तो दोस्तों वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आचार्य इंस्टीट्यूट पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आपको संस्कृत के बारे में कुछ बता देते हैं। संस्कृत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना है कि संस्कृत में से कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आज हम आपको संस्कृत के बारे में फुल डिटेल एक वीडियो में डाल के बता देते हैं। तो देखिए, क्लास 10th संस्कृत, इसमें से कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 50। जो हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगी वो हमारी 100 रहेगी। उसमें से हमको 50 बनाना है और एक ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर मिलता है, यानी टोटल हमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। आपको ये समझ में आ गया? देखिए, 60 नंबर बुक से पूछेगा और 40% व्याकरण से पूछेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आधा भाग हमारा बुक से रहेगा, आधा भाग हमारा व्याकरण से रहेगा। चलिए आगे हम इसको और अच्छे डिटेल में जानते हैं। वेस्टनिश प्रश्न, ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए वेस्टनिश प्रश्न, अपठित गद्यांश, यानी जो हमको पढ़ के उसका उत्तर देने का रहता है वो हमारा 13 नंबर का पूछता है। 2 गद्यांश पूछता है, एक 8 नंबर का और एक 7 नंबर का। टोटल मिला के हमको वो 13 नंबर का गद्यांश पूछता है। संस्कृत में पत्र लेखन, संस्कृत में पत्र लेखन वो भी हम आपको सिखाएंगे। वो टोटल 8 अंक का पूछता है। संस्कृत में अनुच्छेद लेखन, संस्कृत में क्या है, एक अनुच्छेद लेखन है। वो आपको कितना पूछेगा? 13 अंक का पूछेगा। ये हमारे लिए सबसे बेनिफिट है कि संस्कृत में अगर हम अनुच्छेद लेखन करते तो हमें 13 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद, अनुवाद भी हम आपको करना सिखाएंगे। जो हमको टोटल 12 पूछता है लेकिन 6 हमको बनाना, यानी 6 अंक का हमको पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न ये हमारा पूछेगा 16 अंक का। ये टोटल 8 गो रहता है, 8 दूनी 16 को रहता है, लेकिन हमको एक पर 2 अंक मिलता है, यानी 16 अंक का हमको ये पूछेगा। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टोटल कौन कौन से है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ना है, और कौन कौन से पढ़ना है। चैप्टर 1 है मंगलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव के 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और लॉन्ग के 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है पाटलिपुत्रम वैभवम। चैप्टर 2, इसमें से ऑब्जेक्टिव कम पूछे जाते हैं लेकिन इसमें से क्या, सब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आलस्य कथा, इसमें से ऑब्जेक्टिव के बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कम से कम 4 या 5, और सब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य लेखन, इसमें ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उठाए जाते हैं। भारत महिमा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न उठाए जाते हैं। और आपका भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार में से भी आपको ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बहुत सारे उठाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें सब्जेक्टिव के प्रश्न भी उठाए जाते हैं। नीति श्लोक, नीति श्लोक से आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न लगभग 1 से 2 ही उठाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं उठाया जाता, क्योंकि इसमें श्लोक है और श्लोक का वर्णन बस आपको सब्जेक्टिव के रूप में करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी उत्तर देना है वो आपको हिंदी में लिख के देना है। ये नहीं कि आपको संस्कृत में उत्तर लिख के देना है। आपका आपका जो प्रश्न उत्तर आएगा वो आपको हिंदी में ही लिख के देना है। देखिए, करमवीर कथा, इसमें से आपको कम से कम 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और लगभग 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णनम भी हमारे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और इसमें से लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और एक मात्र सब्जेक्टिव पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद चैप्टर से लगभग 1 से 2 ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें से कम चांस है आपका सब्जेक्टिव होने का। व्याकपथिक कथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको मजा ही मजा आ जाएगा कसम से। तो चलिए अब आपको अगला चैप्टर के बारे में बताते हैं। अगला चैप्टर है, कहाँ चला गया जी, अगला चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। इसमें महाभारत का जो कर्ण है, जिसके बारे में आप सभी बच्चों को अच्छे से पता है, उसके बारे में कहा गया है। इसमें कर्ण अपना सब कुछ दान कर देता है। जैसे कि आप महाभारत का स्टोरी देखे थे जिसमें कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर रहते हैं और साथ ही साथ जब उनको इंद्र जी आते हैं तो अपना कवच और कुंडल भी त्याग देते हैं। सेम वही कहानी इसमें पढ़ना है, कर्ण जी ने क्या क्या दान किया है, क्या क्या दान नहीं किया है। तो चलिए, कर्ण वाला चैप्टर बहुत अच्छा है। 12 नंबर चैप्टर बहुत ही अच्छा है, शानदार चैप्टर है। विश्व शांति, इसमें से 2 से 3 आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। विश्व यानी हमारे देश के शांति के बारे में है, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ऐतिहासिक चैप्टर है। शास्त्र कारा, ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे
शास्त्र में, यानी जो हमारा शस्त्र उपयोग होता था, जैसे महाराणा प्रताप, स्वामी दयानंद, ये सब जो महान महान थे, वो बिना शस्त्र शस्त्र के और शस्त्र के साथ कैसे कैसे युद्ध किए हैं, उसी के बारे में इसमें वर्णन है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा बस ये बताने का ही क्लास है। चलिए अब जानते हैं व्याकरण से कितने पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला है शब्द रूप। शब्द रूप से मात्र 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु रूप, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। धातु रूप जिसमें धातु के रूप 5 से 6 होते हैं, आपको दे देगा एक वर्ड, आप बताना ये कौन सा धातु है। अब आप उस वर्ड को देखिएगा, पढ़े रहिएगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। संधि, जी हाँ दोस्तों, संधि सबसे पहले व्याकरण चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको संधि ही पढ़ाएंगे। संधि पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे और कारक विभक्ति चिन्ह भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे बस इतने ही टॉपिक हैं जो संस्कृत के इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि हम आपको और बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। ये वीडियो हम लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आप सब हैंड रिटन पे बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, जिससे हम सोचे कि कम से कम मैथ का जो है रहेगा वही हम हैंड रिटन करेंगे। बाकी जितना भी होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो सारे हम कंप्यूटर यानी लैपटॉप से ही आपको पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो और अच्छा बने। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब की संख्या बहुत ही कम है, जो हमें पसंद नहीं आ रही है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा लगे और वो सब्सक्राइब करें। तो जाते जाते आपसे ये कहूँगा, खुश रहिएगा, सपने देखिएगा और आचार्य इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा।